याल्दा हकीम हमारी वैसे अफगानिस्तान से बिलोंग करते कि जिस भी ब्रिगेडियर साहब ने, जनरल साहब ने इसे याल्दा हाकिम के सामने फेंका है, उसे इसके कैलिबर के बारे में सोचना चाहिए था कि ये जो भांड है, ये जो जुगतबाज है, ये इस काम के लिए नहीं है। इसको कोई पंजाबी यानी मोदी को खाई साहब कह रहे हैं मंजी थले डांग फिरो। खाई साहब, इस वक्त दुनिया आपको देख रही है, आप अंग्रेजी में ट्वीट करें। खाई साहब आप छोटा लेकर खड़े हो जाएंगे, मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पर। तो ब्रॉडकास्टर है यल्दा हाकिम, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने हैं तो आपको पता चलेगा कि वो भी परेशान हो गई। फिर इसको अंदाजा हुआ कि ये मैंने खच मार दी है। तो जी हम तो वो जी हमने ऐसे किया, हमने वो तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, स्काई न्यूज़ की एक अफगान एंकर है यल्दा हकीम, उसने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को इंटरव्यू में लिया था और उस अफगान एंकर ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को फोर्स कर ये एडमिट करने में कि कश्मीर में जो हमला हुआ उसमें जो आतंकी थे उन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर करता रहा है और अभी भी कर रहा है। तो उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और जो अफ़गान एंकर थी उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी कि उन्होंने कम से कम पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को ये एडमिट करने में मजबूर कर दिया कि उन्होंने जो कश्मीर में हमला हुआ उसमें उन लोगों को उन्होंने फंड किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो इसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पे ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर है उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी गलती से सच नहीं कहना चाहिए था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसका पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। अगर हैं तो बताएं मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। स्काई न्यूज़ को याल्दा हकीम हमारी वैसे अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। ख्वाजा आसिफ साहब जो खच्चे मार रहे हैं वो इंडिया भी डिस्कस कर रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत को ना ख्वाजा आसिफ साहब को कोई थोड़े से चने शाने लेकर दें, इन्हें कोई ड्राई फ्रूट लेकर दें, पिस्ता काजू इन्हें लेकर दें और कहेंगे ख्वाजा साहब कोई छत पर बैठे, कोई शाम को ये इसमें इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों वाले चने खाएं, लिटरली चने खाएं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस वक्त आकर वो अपने इदारे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ख्वाजा साहब केड़ा चूरन बेच रहे हो इस वक्त? ये बड़े हराम कौन है। ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ एक स्टेटमेंट है, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जी हाँ, जिन्हें जनरल आसिम मुनीर साहब ने 50,000 की लीड से हारा हुआ इलेक्शन, जाली वोट डलवा कर एक हारा हुआ इलेक्शन फॉर्म 47 पर जिताया, फिर उन्हें बड़े चाव के साथ डिफेंस मिनिस्टर बनाया। वो अब इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने 30 साल से दहशतगर्दों को पनाह दी है, ट्रेनिंग दी है, फैसिलिटेट किया है। हाँ, हम हैं जो दहशतगर्दों के पालनहार हैं। तो जाओ भीख मांगो, इंसाफ की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ सबके सामने, पैरों में पड़ो। तुम लोगों को तो आदत है यार। मेरी समझ से बाहर है कि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जर्नैलों को इस तरह के जो तोहफे हैं वो क्यों पसंद आते हैं। क्या इसलिए पसंद आते हैं कि कौम को जो पहले खाई की तरफ जा रही है उसको उसमें से भी मैं ये कहूँ कि गहरे समंदर में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिस भी ब्रिगेडियर साहब ने, जनरल साहब ने इसे यल्दा हाकिम के सामने फेंका है, उसे इसके कैलिबर के बारे में सोचना चाहिए था कि ये जो भांड है, ये जो जुगतबाज है, ये इस काम के लिए नहीं है। इसको कोई पंजाबी, मेरा जो पंजाबी वीलाग है, इस तरह का किसी और जर्नलिस्ट से करवाएं और उसके अंदर इसका इंटरव्यू लें। ये पंजाबी में जुगते मारे और अभी भी इन्होंने एक दूसरे ट्वीट में पंजाबी जुगत मारी है और ये अजीब वगरीब है। ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में खुद इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जब आप लाखों लोग यानी पाकिस्तान पर इल्जाम आए तो उससे पहले मंजी थल्ले डांग फेरो। यानी मोदी को ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मंजी थल्ले डांग फेरो। ख्वाजा साहब, इस वक्त दुनिया आपको देख रही है, आप अंग्रेजी में ट्वीट करें, आप ऐसी गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत है, फौज आगे जा रही है, तगड़े हैं, हमारे लोग भी उठे हुए हैं। ख्वाजा साहब आप छोटा लेकर खड़े हो जाएंगे, मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पर, मैं उम्र के हिस्से से मैं जान दूंगा। लेकिन ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि मंजी थल्ले डांग फेरो। पंजाबी, एक तो ख्वाजा साहब को पंजाबी और जुगतबाजी और फेंकी जुगते, इसका शौक ख्वाजा साहब का नहीं जाता।
और फिर उन्होंने जनाब मणिपुर और पता नहीं वो सारी गुफ्तगू और बातचीत करना शुरू कर दी। जो ब्रॉडकास्टर है यल्दा हाकिम, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने हैं तो आपको पता चलेगा कि वो भी परेशान हो गई। फिर इसको अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने खच मार दी है, तो फिर उसको कवर करने के लिए जब उसने पूछा कि ये आप यही कह रहे हैं, वो पंजाबी फिल्मों के टार्जन बनते हैं, इनको ये बात नहीं समझ कि ये आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर तो कह सकते हैं, एक एनालिस्ट के तौर पर कह सकते हैं, अपनी तरफ से बड़ा माचो मैन बन रहा है कि वो देखो जी मैंने सच बोला। मुझे पता चला किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे फवाद चौधरी साहब भी इनके इस इंटरव्यू की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, और आप किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं? जी हम तो वो जी हमने ऐसे किया, हमने वो तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी, तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? यार आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स ही अपडेट कर लो। खुदा दा वास्ता जे, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे, वो पढ़ लिख के जाया करो, एक कहानी सुन के जाया करो। ये हर जगह सियासत जलसा नहीं होता। आप पहले सेंटेंस बोल रहे हैं कि हाँ हम 30 साल से ये करते आ रहे हैं, और मतलब हम अब भी कर रहे हैं, उसका मतलब तो यही है जब वो आपसे सवाल पूछ रही है। पैराए इसी में सवाल हो रहा है जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी हुई है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस तरह के लोग कहाँ से हमें मिले हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हम तो डेकेड से ये डर्टी वर्क करते चले रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये वाली बातें कही जाती रही हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये हकीकतें चलती रही हैं। बात ये कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसिस बने हुए हैं भारत और इंडिया के बीच, जो जंग की सिचुएशन है, उसमें भारत को तो ये एक मौका मिल गया। आप तो उनको प्लेट में रख कर दे रहे हैं। वो कहेंगे कि ये तो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि ये तो करते ही ये काम है, और ये तो खुद मान रहे हैं। और वो एंकर पर्सन बार बार कह रही हैं कि आपकी तो मिलिट्री एड अमेरिका ने बंद इसलिए की थी क्योंकि आप डबल गेम करते रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये सारा सिनेरियो जो है ये किसके हक में जा रहा है? उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि 30 साल अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो पाकिस्तान ने कभी क्यों ऐसा किया, इसके ऊपर यकीनन जो है हमारे जो उस वक्त के लोग थे या जो इस वक्त लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यकीनन शर्म आनी चाहिए कि उनकी वजह से जो है हमारे, ना सिर्फ हमारे अपनी कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे कह लीजिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं, वो भी कितना ही परेशान और कितने ही हमसे तंग हुए। लेकिन उस पर बहरहाल हमें जो है वो शर्म आने वाली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस पर किसी तरीके से भी शर्म आएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान के अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उनसे बड़ा दोगला बंदा पाकिस्तान में और कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ये बंदा जब अपोजिशन में था तब क्या कहता था, आप उसकी पार्लियामेंट में जाके स्पीचेस सुनिए और अभी आप उसकी स्पीचेस सुनिए तो आपको जमीन और आसमान जैसा फर्क नजर आएगा। ये बंदा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आरोप लगा था कि ये आतंकियों को फंड करते हैं और ये ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, और अब इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी से अच्छी फौज दुनिया में और कोई नहीं है। और आलिया ने सही कहा कि इस बंदे ने जो कहा, वो ये बंदा जब पावर में नहीं था वो तब भी कहता था, पर अब जब पावर में आ गया तब पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ किए बिना ये रात को सोता नहीं है। तो इसीलिए इस बंदे ने जो कहा वो कोई नई चीज नहीं है। पावर में रहते हुए इस बंदे ने ये कभी नहीं कहा, पावर से बाहर रहते हुए इसने कहा होगा। तो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उससे किसी को हैरानी ही नहीं, सबको पता है कि दुनिया में ये जो आतंकी है इन्हें कौन फंड करता है। आप किसी भी आतंकी को ढूंढे उसका रिश्ता पाकिस्तान से जरूर निकलेगा। तो इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई ख्वाजा आसिफ के इस बयान को सुन के, पर उस अफगान एंकर की तारीफ करना बनता है कि उसने इस बंदे को पुश किया और इस बंदे को आखिर में मानना पड़ा कि ये पावर में रहते हुए ख्वाजा आसिफ ने कभी ये नहीं माना कि पाकिस्तान इन आतंकियों को फंड करता है। तो उस अफगान एंकर की तारीफ बनती है कि उसने पुश किया इस मामले पे और ख्वाजा आसिफ को कॉर्नर कर दिया। और आपको पता होगा कि आपने अगर वीडियो देखा होगा कि आखिर में उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। तो ये हालत हो गई थी ख्वाजा आसिफ की एक जब अफगान औरत ने उसे घिल किया इस मामले पे, और फिर उसने
दूसरे न्यूज़ चैनल जो प्रो पाकिस्तान है वहाँ पे जाके उसने फिर से वही कहानी जोड़ दी और फिर से पाकिस्तानी आर्मी का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो अफ़गान एंकर के सामने उसकी ज़ुबान नहीं निकल रही थी और जो प्रो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल है वहाँ पे जाके ये चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था। तो ये हालत है पाकिस्तान की अभी। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पहलगाम में जो हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये सबको ही पता है। तो मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान जो कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है, तो पाकिस्तान तो अभी भी कहता है कि मुंबई हमले में कोई सबूत नहीं थे, ओसामा को उन्होंने नहीं छुपाया था और अमेरिका और भारत झूठ कहते हैं, पाकिस्तान से तो अच्छा देश दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसी नौटंकी पाकिस्तान करता रहता है। दुनिया को, अमेरिका को सबको पता है कि असल इन मुजाहिदीन को फंड कौन करता था, करता है और करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।